मैंने आपको कल बताया था कि मुसलमानों में शिया और सुन्नी के अलावा एक समुदाय और है, और वो है अहमदिया मुसलमान, जो बाकी मुसलमानों के टारगेट पर है। अहमदिया मुसलमानों को लेकर आंध्र प्रदेश में वक्फ बोर्ड के एक प्रस्ताव की बहुत चर्चा है। आज उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन पहले आपको बता रहा हूं कि आपने अमूमन ये सुना होगा मुसलमान मतलब आपने सुना सुन्नी या आपने सुना शिया। लेकिन आज हम जिन मुसलमानों की बात कर रहे हैं, जिन्हें मुसलमान ही काफिर बता रहा है, मुसलमान मानने को तैयार नहीं है, खत्म कर देना चाहता है, वो मुसलमान है अहमदिया मुसलमान। और ये क्यों आज की डेट में खुद मुसलमानों के टारगेट पर है, आज आपको बताता हूं। और वो जो मुसलमानों के सबसे बड़े मसीहा बनकर घूमे इतने साल, वो इस पर चुप है, और कैसे वो नरेंद्र मोदी, जिन्हें मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन बताया जाता है, वो इनके लिए काम कर रहा है, वो भी बताऊं। आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस साल फरवरी में एक प्रस्ताव पारित किया। क्या लिखा प्रस्ताव में? लिखा कि जमीयत उलमा आंध्र प्रदेश के 26 मई 2009 के फतवे के मुताबिक अहमदिया समुदाय को काफिर घोषित किया जाता है, यानी अहमदिया समुदाय को मुसलमान ही नहीं माना जाएगा। अब 2023 में इनको 2009 वाला फतवा याद आया कि नहीं, हम तो अब मान रहे हैं कि ये मुसलमान है ही नहीं, अहमदिया मुसलमान। अहमदिया मुसलमानों को इस्लाम से बाहर करने के इस प्रस्ताव पर 20 जुलाई को केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय से शिकायत की गई कि बॉस ऐसे कैसे निकाल देंगे इन लोगों को, ये मुसलमान नहीं है, फिर ये क्या है? इतने साल से ये थे अहमदिया मुसलमान, आज की डेट में आपने काफिर घोषित कर दिया। ये हिंदू है नहीं, सिख है नहीं, ईसाई है नहीं, जैन है नहीं, बुद्ध है नहीं, और आपने मुसलमान मानने से मना कर दिया, तो ये क्या बचे फिर? ये पूछना ना चाहिए उन लोगों को जो मुसलमान मुसलमान चिल्लाते हैं, लेकिन वोट बैंक के चक्कर में सब चुप। शिकायत मिलने के बाद मोदी सरकार एक्टिव हुई और फौरन अल्पसंख्यक मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड को फटकार लगाई। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश सरकार को पत्र लिखा और कहा कि अहमदिया मुसलमान समुदाय ने 20 जुलाई 2023 को जानकारी दी थी कि कुछ वक्फ बोर्ड अहमदिया समुदाय का विरोध कर रहे हैं और अहमदिया समुदाय को इस्लाम के दायरे से बाहर घोषित करने के लिए अवैध प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। यह अहमदिया समुदाय के खिलाफ हेट कैंपेन की तरह है। ना तो यह वक्फ बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आता है और ना ही वक्फ बोर्ड के पास ऐसा कोई अधिकार है कि वह अहमदिया या किसी भी समुदाय की धार्मिक पहचान तय करे। यहां तो सबसे बड़ा सवाल पहले तो वक्फ बोर्ड पे कि तुम क्यों हो भाई? ना हिंदू, ना सिख, ना ईसाई, इनके पास तो कोई वक्फ बोर्ड नहीं है या इस तरह की कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं है। सवाल तो तुमसे पूछा जाना चाहिए। यहां वक्फ बोर्ड बता रहा है कि अहमदिया मुसलमान काफिर हैं, यह तय करेंगे कि कौन मुसलमान है कौन नहीं। इस लेटर में आगे लिखा केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने कि वक्फ एक्ट 1995 मुख्य तौर पर भारत के वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन के लिए बना है। यह कानून राज्यों के वक्फ बोर्ड को किसी भी समुदाय को गैर मुस्लिम घोषित करने के लिए कोई शक्ति तो देता नहीं है। तुम जमीन देखो, जायदाद देखो, वक्फ की संपत्ति है, बिल्डिंग है, जमीन है, क्या है, ये सब देखो। तुम कब से तय करने लग गए भाई वक्फ बोर्ड कि ना ये तो काफिर है और ना ये तो मुसलमान है? मोदी सरकार ने अहमदिया समुदाय को गैर मुस्लिम बताने वाले आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड को फटकार लगाई और आंध्र प्रदेश सरकार से कहा कि बॉस आप देखिए क्या हो रहा है आपके राज्य में। इसके बाद भी जमीयत उलमाए हिंद जैसी संस्थाएं खुलकर अहमदिया समुदाय का विरोध कर रही हैं। जमीयत उलमाए हिंद ने आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के प्रस्ताव के समर्थन में 25 जुलाई को एक प्रस्ताव पारित कर दिया। अच्छा, ये क्या बोल रहे हैं प्रस्ताव पारित करते हुए? कि वक्फ बोर्ड की स्थापना वक्फ संपत्तियों और मुसलमानों के हितों की रक्षा करने के लिए हुई है। 1974 को वर्ल्ड मुस्लिम लीग के दौरान 110 देशों के प्रतिनिधियों ने घोषणा की थी कि अहमदिया समुदाय इस्लाम से बाहर है। अहमदिया समुदाय मुसलमानों के प्रति दुश्मनी का भाव रखता है, इसलिए अहमदिया समुदाय को गैर मुस्लिम घोषित करने का आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड का फैसला बिल्कुल सही है। लेकिन जमीयत उलमाए हिंद के इस बयान पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने फिर फटकार लगा दी। मोदी सरकार के मंत्रालय ने कहा कि इस बयान से ऐसा लगता है जैसे आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड भारत की संसद नहीं बल्कि जमीयत के आदेशों के अधीन काम करता है। तो उधर आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड को याद दिलाया मोदी सरकार ने कि भैया तुम्हारा काम नहीं है काफिर और गैर मुस्लिम और मुस्लिम घोषित करना, और इधर जमीयत उलमाए हिंद को याद दिलाया कि वक्फ बोर्ड अगर किसी के अधीन काम करेगा, किसी को सुनेगा, तो भारत की संसद को सुनेगा, जमीयत उलमाए हिंद को नहीं सुनेगा। यानी मोदी सरकार अहमदिया मुसलमानों के साथ खड़ी। आपको यह भी समझना चाहिए कि अहमदिया समुदाय के ये लोग कौन है ये मुसलमान जिन्हें ये लोग काफिर बता रहे हैं, उनका इतिहास क्या है? अहमदिया मुस्लिम धर्म का एक समुदाय है जिसकी स्थापना 1889 में हुई।
अहमदिया मुसलमान समुदाय की स्थापना हजरत मिर्जा गुलाम अहमद ने की। हजरत मिर्जा गुलाम अहमद के बारे में कहा जाता है कि वो अल्लाह के आदेश पर आए। हजरत मिर्जा गुलाम अहमद का जन्म पंजाब के कादियान इलाके में हुआ। इसी वजह से अहमदिया को कादियानी भी कहते हैं। अहमदिया समुदाय का गठन इस्लाम में सुधार लाने के लिए किया गया, जिसके तहत कट्टरपंथ को दूर कर इस्लाम में प्रेम, शांति और न्याय को बढ़ावा देना था। पैगंबर मोहम्मद के सही आदेशों का पालन करना और उनका प्रचार प्रसार करना था। अहमदिया मुसलमान जीसस क्राइस्ट, बुद्ध, गुरु नानक और भगवान कृष्ण को भी मानते हैं। अहमदिया समुदाय इस्लाम में महिलाओं को बराबरी का हक देने की लड़ाई लड़ता है। अहमदिया मुसलमानों को कानून का पालन करने वाला और शिक्षित समुदाय माना जाता है। दुनिया में अहमदिया समुदाय की आबादी 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के करीब है। कुछ लोगों का दावा है कि 2.5 करोड़ तक भी हो सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक भारत में करीब 10 लाख अहमदिया मुसलमान। अब यह भी बताता हूं कि अहमदिया मुसलमानों से बाकी मुसलमान क्यों चिढ़ते हैं। इस नफरत की वजह क्या है? पहली वजह है, मुसलमान पैगंबर मोहम्मद साहब को आखिरी नबी मानते हैं, जबकि अहमदिया मुसलमान अपने संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद को मोहम्मद साहब के बाद नबी मानते हैं। दूसरी वजह, मूल इस्लाम के आने के 1200 साल बाद अहमदिया समुदाय की स्थापना हुई, इसलिए अहमदिया को मुसलमान नहीं मानते कई लोग। तीसरी वजह, कट्टरपंथी मुस्लिम धर्म गुरुओं का अहमदिया समुदाय विरोध करता है और एकता की बात करता है, इसलिए भी कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आते। चौथी वजह, जिहाद, बदला, दुनिया में इस्लामी राज के कॉन्सेप्ट को अहमदिया समुदाय नहीं मानता, इसलिए कई कट्टरपंथियों को यह पसंद नहीं आते। अहमदिया मुसलमान सिर्फ भारत में ही सुरक्षित है। पाकिस्तान में तो अहमदिया मुसलमानों का हाल बहुत बुरा है। वहां उन्हें मुसलमान माना ही नहीं जाता और दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता है। पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों पर हमले होते रहते हैं। अहमदिया मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ा जाता है। यह 24 जुलाई की तस्वीर है, जब कराची में लोगों ने अहमदिया मस्जिद को हथौड़ों से तोड़ डाला था। पाकिस्तान में करीब 60 लाख अहमदिया मुसलमान। प्यू रिसर्च के मुताबिक सिर्फ 7% पाकिस्तानी मुसलमान अहमदिया समुदाय को मुस्लिम मानते हैं। पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों की टारगेट किलिंग होती है। पाकिस्तान में अहमदिया खुद को इस्लाम से जुड़ा हुआ बता नहीं सकते। यह हालत करके रखी है इन लोगों ने। अहमदिया मुसलमान अपने धर्म का प्रचार और प्रसार नहीं कर सकते पाकिस्तान में। अहमदिया मुसलमान अगर धार्मिक प्रचार करता है तो उसे 3 साल की सजा हो सकती है। अहमदिया मुसलमानों की मस्जिद से लेकर कब्रिस्तान तक अलग कर दिए गए।